सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। हिंदी व्याकरण में आज हम विसर्ग संधि की बात कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है। ये ध्यान रखिएगा कि संधि प्रकरण में जो विशुद्ध रूप से जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उनको सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो विसर्ग संधि में आती है। कई बार परीक्षक आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लेता है, 4 ऑप्शन देते हैं, 4 विकल्प देते हैं और उसमें यह पूछ लेते हैं कि निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि है, या कौन सा शब्द विसर्ग संधि से निर्मित है और कौन सा शब्द विसर्ग संधि से निर्मित नहीं है। पहली चीज हमें यह जानना चाहिए कि हिंदी में जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, आप लोगों का समय बचे इसलिए मैंने पहले से लिखे हैं कि हिंदी में प्रचलित जो विसर्गांत पद हैं, कौन कौन से पद हैं जो हिंदी में प्रचलित हैं और जो विसर्गांत है। आप ध्यान रखिएगा, हिंदी का एक सामान्य विद्यार्थी जो है जिसके संस्कृत पृष्ठभूमि नहीं है, उस विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी समस्या यह होती है, जैसे मैंने आपको शब्द दे दिया कि वयोवृद्ध। अब ये मैंने एक शब्द दिया वयोवृद्ध, इसी तरह से मैंने एक शब्द दे दिया शिरोधार्य, मैंने कुछ भी इस तरह से शब्द दे दिया, मैंने एक शब्द दे दिया मनश्चिकित्सा। एक तो ध्यान रखिएगा, मनोचिकित्सा शब्द व्याकरणात्मक दृष्टि से अशुद्ध होता है। मैंने ये 4 शब्द दे दिए और इसी के साथ में एक मैंने जो है शब्द दे दिया शिरोपधान। शिरोपधान तकिए को कहते हैं। अब समस्या क्या हुई देखिएगा, मैंने आपसे पूछा कि कौन से शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, तो आपको यहां भी ओ आ रहा है, 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 या मैंने एक शब्द यहां पर आपको महोदय दे दिया। ये तो बहुत सरल है, सब जानते हैं। जैसे मैंने एक शब्द दे दिया परमोजस्वी या परमोज, इसमें तो औ आ गया, परमोत्सव शब्द दे दिया मैंने आपको, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, या इन शब्दों की संधि विच्छेद क्या होती है। तो पहले तो हम ध्यान रखें, देखिए इस शब्द की संधि जो है वो परम और उत्सव होती है, तो यहां पर विसर्ग नहीं है। और ये ध्यान रखिएगा, विसर्ग संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग ही होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखें। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। शिरोपधानम जो शब्द है वह हिंदी में शिर और उपधान जो सिर के समीप जो धारण करते हैं हम, वह तकिया होता है। शिरोपधान का तकिया होता है। तो यहां पर मूलतः शब्द शिरह भी है, शिरस शब्द है संस्कृत में, लेकिन शिरोपधान शिर और उपधान इस तरह से इसका, तो इसमें भी गुण संधि हो गई, इसमें भी गुण संधि हो गई। यहां पर शब्द है वयः और वृद्ध। अब मैं आपसे यह बताना चाह रहा हूं कि हिंदी का जो सामान्य विद्यार्थी है उसको यह समझ में नहीं आता कि वयः शब्द है और वयः शब्द के आगे विसर्ग है। इसी तरह से यहां पर देखिएगा शिरः और धार्य, यहां पर इसका संधि विच्छेद शिरोधारी का शिर और धारी से करेंगे, और इसका जो है मनः, मनस मूल शब्द था, स का विसर्ग हो गया और मन, इससे मनुष्य बनने वाले बहुत शब्द है, और ये शब्द बनता है मन चिकित्सा, और इसको भ्रांतिवश हम मनोचिकित्सा कह देते हैं, या मैं मनोचिकित्सक के पास जा रहा हूं। तो मित्रों ये ध्यान रखना, ये शब्द व्याकरणात्मक दृष्टि से अशुद्ध है। क्यों है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए आइए, तो ये कुछ हिंदी में विसर्ग से अंत होने वाले शब्द हैं। आपका पूरा का पूरा फोकस आज की कक्षा में इन शब्दों पर होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, आपका पूरा का पूरा ध्यान पूरे एकाग्र चित्त मन से आपको इनको बार बार जो है इनका आपको रिवीजन करना है कि हिंदी में आखिर विसर्गांत पद कौन कौन से, और विसर्गांत पद की यदि मैं बात करूं तो जो मुख्य प्रचलित है वो कौन कौन से देखिएगा। मनः सबसे अधिक शब्द बनते हैं इससे। मनोयोग है, मनोविज्ञान है, मनोरोग है, मनोभव है, मनोनयन है, मनोनीत है, मनोरंजन है,
बहुत सारे शब्द इससे बनते हैं मित्रों। मनो अभिमान है, मनो अनुकूल है, तो मनो शब्द का हिंदी में बहुत ज्यादा योगदान है। और इसी प्रकार से यशः शब्द है, मूल शब्द यशस् था, यशस् स हलन था, उस स का विसर्ग बन गया और हमारे शब्द हो गया यशः। अब मैंने आपसे यशोदा का संधि विच्छेद पूछा, मैं नियम बाद में बताना चाहूंगा। मैं आज इस कक्षा में विसर्ग संधि में होने वाली जितनी भी समस्याएं आपकी हैं, सारी समस्याओं का मैं समाधान करने वाला हूं। अब यशोदा में आपको ये पता चल गया कि भाई साहब मूल शब्द तो यशः था और यशः के आगे दा है और विसर्ग का ओ बनकर के यशोदा शब्द बन गया, तो आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। लेकिन हमें पहले ये तो जानना चाहिए कि हिंदी में यशः शब्द होता है, क्योंकि देखिए विसर्ग की जो ध्वनि है वो संस्कृत में थी, वैदिक संस्कृत में और लौकिक संस्कृत में। पाली से शुरू होकर के पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं, हिंदी विसर्गांत भाषा नहीं है, संस्कृत विसर्गांत भाषा है। तो हिंदी में जितने भी विसर्ग संधि वाले जो भी शब्द हैं वह सारे के सारे शब्द तत्सम शब्दों की श्रेणी में आते हैं। ये एक ही बार में मैंने आपको हजारों तत्सम शब्द बता दिए कि कोई भी शब्द जो विसर्ग संधि से निर्मित होता है और शब्द भेद की दृष्टि से, यदि शब्द प्रकार की दृष्टि से पूछे कि ये कौन सा शब्द है, तो वो तत्सम शब्द होता है। इसमें हमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। मित्रों, हिंदी में कुछ शब्द हैं छह, छी, उसमें विसर्ग का प्रयोग होता है, बाकी हिंदी में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। हिंदी में आज भी वह शब्द जिन्हें हम तत्सम कहते हैं, जो संस्कृत के शब्द थे, यशोदा का निर्माण संस्कृत कालीन ये शब्द है। यशहदा, यश को देने वाली, खैर वो अलग बात हो गई। तो यश शब्द मूल है, हमें ये समझना चाहिए। इसी प्रकार से तेजः मूल शब्द है। मैंने आपसे कह दिया तेजो रूप, तेजोमय, तेजो आभास, मैं तेजा आभास, इस तरह से मैंने तेजो रूप कहा। तो यदि आपके मस्तिष्क में यह होगा कि तेजः शब्द हिंदी में होता है और नहीं भी है आपसे पूर्व ज्ञान, तो आज की इस कक्षा को पकड़ लीजिएगा और इस कक्षा का पूरी तरह से स्मरण कीजिएगा। आपको विसर्ग संधि में कभी कोई नहीं हरा सकता, ये मैं आपको वचन देता हूं। मेरी तरफ से पूरी तैयारी है, आपकी तरफ से यदि पूरी तैयारी हो गई तो हम दोनों मिलकर के, ये दोनों वर्ग मिलकर के हम पूर्णता को प्राप्त हो सकते हैं। तेजः और रूप को जोड़ोगे तो तेजो रूप बनेगा। तो मैंने ये देखा है कि विद्यार्थी को ये समझ में नहीं आता है कि हिंदी में क्या तेजः शब्द होता है, क्योंकि हम तो बोलते हैं उसका तेज। ये ध्यान रखना, एक तो ये ध्यान रखो, एक तो तेज ये जो मैंने लिखा हिंदी में, और एक तेज ये होता है। ये तेज जो है वो शीघ्रता, जल्दी से, जिसमें नुक्ता लगता है, ये हमारा शब्द नहीं है, ये शब्द को पूछा जाता है। और ये जो तेज है उस व्यक्ति का तेज था, तो उस व्यक्ति का तेज में ज में नुक्ता नहीं आता, इसमें तेज में नुक्ता आता। ये शब्द योग में है और ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तो तेज और तेज, इन दोनों का उच्चारण भी भिन्न भिन्न है, दोनों का अर्थ भी अलग है, ये अलग बात हो गई। लेकिन एक शब्द जो है मूल रूप से ये तेज था, और इसका भी मूल यदि आप कोई जानना चाहो, कोई बहुत जिज्ञासु यदि इस कक्षा को सुन रहा है, तो मैं बता दूं ये तेजस है। मुझे प्रेरित करता है मेरा ऐसा वर्ग जो मुझे यह कहता है कि सर आपके कारण जो है हमें ये विश्वास हो गया है कि अब की बार हमारा चयन हो जाएगा। ये जो वाक्य है ये मुझे प्रेरणा देता है, ये मुझे सोने नहीं देता, आपके पास हमेशा लेकर के आता है। तो मित्रों, तेजस मूल शब्द था, जैसे मनस मूल शब्द है, तो तेजस का जो स देख रहे हो इसका विसर्ग बन गया, और तेजः रूप को जोड़ोगे तो विसर्ग जो था उसका ओम में परिवर्तन हो गया और शब्द बन गया तेजो रूप। इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमें यह पता होना चाहिए कि तेजः शब्द है, तो मनः, यशः, तेजः। मेरे साथ आप बोलिएगा, आप बिल्कुल ये नहीं सोचें कि हम आमने सामने नहीं हैं। मैं आपकी आत्मा में अवस्थित उस परमात्मा का अंश हूं, आप मेरी आत्मा में अवस्थित उस परमात्मा के अंश हैं। हम परस्पर एक ही हैं, और गुरु और शिष्य का जब मन मिल जाता है तो दुनिया मां सरस्वती भी आशीर्वाद देती है और वह ज्ञान सीधा प्रविष्ट हो जाता है। तो मित्रों देखो, मनः, यशः, तेजः, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे साथ बोलना, ये ध्यान रखना। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो अंधा, आगे बताऊंगा नहीं। तो मनः, यशः, तेजः, पुनः, जैसे आपने एक शब्द पढ़ा होगा पुनश्चर्या, हिंदी में बहुत पूछा जाता है ये शब्द पुनश्चर्या। पुनश्चर्या में पुनः शब्द यदि आपको पता है तो ये पता हो जाएगा कि विसर्ग का श बन गया और शब्द बन गया पुनश्चर्या। स्वः, ग, स्वर्ग शब्द बनता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा साहब, ये स्वः होगा। स्वः विसर्ग लगाया, देखिएगा स्वः होगा।
ये कक्षा इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, शब्द शुद्धि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्व तिराहित, वह वस्तु तिरोहित हो गई। तिरह और हित विसर्ग, तो तिरह मूल शब्द है, तिरस मूल शब्द था संस्कृत में, और स का विसर्ग हो गया, और हिंदी ने ये स का विसर्ग वाला जो रूप था उसी को अपनाया, और उसी को हमने विसर्ग संधि के जो 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 पाठ था, विसर्ग संधि का जो भाग था उसके अंदर सम्मिलित कर लिया। मित्रों, तिरह। नमः बहुत अच्छा शब्द है। देखिए, एक जो है हम हेलो बोलते हैं, उसकी जगह संस्कृत के विद्यार्थी जो है या संस्कृत के जो लोग हैं वो नमः नमः बोलते हैं, और ये भारतीय अभिवादन है। तो इसको स्वीकार कोई करे तो ये भी ध्यान रखें कि हम परस्पर मिलते हैं तो नमः नमः, क्योंकि नमः मैं नमन करता हूं, हे आत्मा मैं तुझे नमन करता हूं। नमः करते ही आपके हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। आप किसी से ऐसे हेलो नहीं कर सकते, हेलो में तो ऐसे होता है, नमस्ते करोगे तो आपको नमस्ते ऐसे नहीं होता। तो ये पूरा का पूरा एक विज्ञान है। हमारा एक जो अंग संचालन जो है वो भी उस शब्द का अनुवर्ती होता है, अनुगामी होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, तिरह और हित, तिरोहित, तिरहगामी, तिरोगामी, तिरह भाव, तिरोभाव, आगे शब्द लिखने वाला हूं बहुत सारे। नम आ गया, शिर, शिरोरोह, बाल को कहते हैं, शिर और रूह उगने वाले, शिर पर उगने वाले, जो शिरोरोह, तो शिरोरोह बाल को कहते हैं। सरह और वर, सरोवर, सरोज, ये शब्द हैं। देखिए, तो सरह, सरोवर, सरोज, इस तरह के शब्द बनते हैं। अतः, तो अतः शब्द का हिंदी में बहुत प्रयोग होता है। अतः एव जोड़ोगे तो क्या बनेगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बाद में बात करेंगे। अंतःकरण, यहां पर अंतःकरण में अंतोकरण नहीं करते, इसी प्रकार अंत तो गत्वा, ये शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछा जाता है। तो तीन शब्द हो गए, देखो, अतः, अंतः, अंततः। सह, एकः, अधः, प्रातः, पयः, पयः दूध को कहते हैं, पानी को भी कहते हैं। पयोज, पयोद बादल को पय देने वाला, पयोद, पयोज पय से जन्म लेने वाला। पयपान, पयोपान नहीं होता है, पयपान होता है, मानी पयपान भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम। संस्कृत में बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी एक सूक्ति है। रजह गुण, रजोगुण, तो आपको ये पता हो गया कि रजोगुण आपसे कोई पूछ रहा है संधि विच्छेद, और आपको ये समझ में आ गया कि अच्छा यार यहाँ तो रजा था और रजा का आगे गुण जुड़ा, तो रजा मूल शब्द ये समझ में आ गया। तो आप विसर्ग संधि के नियम छोड़िए, नियम से कुछ नहीं होने वाला। इन शब्दों को यदि आपने इनको देख लिया, पिछले 20 साल से मैं विद्यार्थी वर्ग के साथ काम कर रहा हूं, और मैं जानता हूं विद्यार्थियों को यही समस्या आती है कि उनको यह पता नहीं होता कि हिंदी में विसर्ग से अंत होने वाले शब्द कौन कौन से हैं। यदि ये शब्द आपको समझ में आ जाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा सारी चीजें। अन्योन्य, अब अन्योन्य शब्द आ गया, ये अन्य और अन्य, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। अभी एफ-स्टेट में आया था, आप देखिए नेट पे जाकर के। अब ये अन्य और अन्य, अब यदि आपको ये पता है कि यार अन्य आरंभ में अन्य होता है, तो फिर आपको अन्योन्य की संधि करने में कोई समस्या नहीं होगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। उरोज, उरह ज, उरह हृदय को कहते हैं, उरोज उर पर जन्म लेने वाले, उरोज। रजह गण, रजो, रजोगुण हो गया, अन्य हो गया। सर्वतोमुखी, सर्वतः और मुखी विसर्ग का हो गया। तमह गुण, वयोवृद्ध। वाचस्पति, अब मैंने आपसे शब्द दे दिया कि वाचस्पति शब्द का संधि विच्छेद करो। आपको यदि ये पता हो गया कि विसर्ग, ये वाचः विसर्गांत पद है और आगे पति हैं, और ये विसर्ग भाई साहब जो थे उसका स यहां पे बन गया, एक सेकंड नहीं लगाओगे आप। वाचस्पति, बृहस्पति, इसी प्रकार से परह पर, परस्पर, इस तरह से आपको, यदि आपने परस्पर शब्द का संधि विच्छेद पूछा और आपको यह दिमाग में आ गया कि परह जो है वो विसर्ग में बताया था सर ने, तो आप 2 मिनट में, 1 सेकंड में आप इस शब्द को कर सकते हो। परह पर, परस्पर, इस तरह से शब्द होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, देखो ये जितने भी शब्द यहां से लेकर के यहां तक जितने भी शब्द थे उसमें विसर्ग से पहले अ है। देखो विसर्ग में नम अ है, शम अ है, जम अ है, नम अ है, इसी तरह से बाकी को देखना। कुछ शब्द मैंने ऐसे लिखे हैं जो हिंदी में बहुत काम आते हैं और उनमें विसर्ग होता है, लेकिन विसर्ग से पहले ई स्वर होता है। इसका कोई कारण है लिखने का, आप इसका आनंद लीजिए कक्षा का। बस आपको केवल और केवल इन शब्दों की तरफ आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, पूरा आपका जो है मनोनिग्रह, मन को ध्यान जो है वो यहां पर इस विसर्ग पर होना चाहिए। देखो विसर्ग से पहले ह में ई आया, तो बही, द्विही, रतिही, आविही, ज्योतिही,
यदि संस्कृत में बात करें तो हजारों विकरण शब्द हैं जिसमें विसर्ग आता है, लेकिन हिंदी में ये 5-7 शब्द रहते हैं जिसमें इसके बाहर कुछ नहीं आता। बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइएगा। जिसमें दीर्घ ई आता है वह एक ही शब्द है, सब हिंदी में जो प्रयुक्त होता है आशीर्वाद। बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं आशीर्वाद, आशीर्वचन बात करेंगे। ऐसे शब्द जिसके विसर्ग में विसर्ग से पहले ऊ आता है, तो यजुर्वेद, यजुर्वेद। अब देखो, जब आपको ये पता आ गया कि यजुर् में विसर्ग होता है और विसर्ग का र हो जाता है, तो यहां पर यजुर्वेद, धनुर्वेद, धनुर्वेद, चतुष्पद, चतुष्पद, वपुमान, वपुष्मान, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव और आयुर्वेद, आयुर्वेद। तो ये जो है हिंदी में इतने विसर्गान पद थे। मैं समझता हूं कि आपके बहुत सारे संशय यहां से दूर हुए होंगे और हमने ये जान लिया अभी तक कि हिंदी में विसर्गान पद कौन कौन से। आइए अब हम इसके आगे की बात शुरू करते हैं। और चलिए, तो मित्रों विसर्ग संधि की बात कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कि विसर्ग संधि से निर्मित जितने भी शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, आप बिल्कुल आंख बंद करके उन सभी शब्दों को क्या मानना है बोलूं, तत्सम। अब मैं कुछ आपको विसर्ग संधि से जुड़ी हुई बहुत जरूरी चीजें बताना चाह रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरा विद्यार्थी वर्ग तोता बन जाए, तोता रटंत हो जाए। तो देखिए क्या है मित्रों, विसर्ग जो है, देखिए पहली बात तो विसर्ग संधि होती कहां है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, विसर्ग का योग स्वर से हो सकता है या फिर इस विसर्ग का योग व्यंजन से भी हो सकता है। ये दो स्थितियां बनती है। मानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो विसर्ग ही होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लेकिन अंतिम पद का प्रथम वर्ण स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो परिवर्तन होगा वह हमेशा ही विसर्ग में होता है। चाहे विसर्ग का स्वर से मिलन हो, चाहे विसर्ग का व्यंजन से मिलन हो, जो परिवर्तन होगा वह किस में होगा, विसर्ग में होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक और चीज, विसर्ग से पहले सदैव ही स्वर होते हैं और हिंदी में 11 स्वर है, उसमें री के आगे वाला तो कोई शब्द है नहीं। और इसमें भी मैंने आपको क्या बताया साहब, ऐसे शब्द जिसमें विसर्ग से पहले अ, ई और उ आता है, इससे आपका काम चल जाएगा। तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि विसर्ग से पहले हमेशा ही क्या होता है बोलो, स्वर होता है। अब स्वर संस्कृत में तो सारे ही होते हैं, सारे 11 जो 13 स्वर है संस्कृत में वो सब होंगे, लेकिन हिंदी में आपको जो काम आने वाले हैं वो है विसर्ग से पहले, जैसे मनः में नम अ है, विसर्ग से पहले बही, विसर्ग से पहले ई है, आशी में ई है, प्रादुहु विसर्ग से पहले द में उ है। किसी भी व्यंजन वर्ण के आगे कभी भी विसर्ग नहीं लगता। विसर्ग एक संस्कृत में अति विशिष्ट ध्वनि रही है। वी मनी विशेष और सर्ग मनी सृष्टि, मनी जो स्वर वर्णों के आगे आकर के उस शब्द की विशेष सृष्टि कर देते हैं वह विसर्ग है। शब्दकोशीय अर्थ विसर्ग का देखोगे तो विसर्ग को ज्योति भी कहते हैं। विसर्ग गिराना, डाल देना, विसर्ग का अर्थ सर्जन करना, विसर्ग का अर्थ मोक्ष भी होता है। तो मित्रों बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन संधि के क्षेत्र में आपको ये ध्यान रख लो, हम दार्शनिक विवेचना में नहीं जाए, कि स्वर के आगे जो दो बिंदु एक ऊपर और एक नीचे आते हैं उसको विसर्ग कहते हैं। और ये ध्यान रखना, विसर्ग की जो ध्वनि होती है, विसर्ग की ध्वनि हमारे हिंदी व्याकरण में अयोगवह कहलाती है और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह हमेशा ही क्या है बोलो, कंठ है। दो चीजें मैंने आपको बताई है। यदि आपसे पूछे कि विसर्ग किसमें सम्मिलित है, तो विसर्ग वर्ण विभाजन, जो 3 प्रकार के हिंदी में वर्णों का विभाजन है, स्वर व्यंजन और अयोगवाह, तो विसर्ग की जो ध्वनि है वो अयोगवाह में आती है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, विसर्ग के उच्चारण को लेकर के कुछ भ्रांतियां हैं जो हिंदी के, इवन जो संस्कृत के शिक्षक भी कुछ हैं जिनको मैं देखता हूं, और हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उसको वो क्या कहते हैं साहब। देखो यहां पर इसका उच्चारण कैसे होना चाहिए, मनः, यशः, विसर्ग का ह की तरह कर्ण से उच्चारण होता है और इसकी जो ध्वनि आती है वो ह नहीं होता, तो मनः, यशः, तेजः, क्योंकि ये प्राणायाम होता है इसलिए कहते हैं कि ये संस्कृतम वदति, जो व्यक्ति संस्कृत बोलता है तस्य कदापि हार्ट अटैक न भवति। ये ध्यान रखना, तस्य हृदयाघात कभी जो है हृदयाघात कदापि न भवति।
क्योंकि वो बार बार मनः, और संस्कृत तो विसर्गांत भाषा है, संस्कृत में कदम कदम पर विसर्ग है। तो मनः, यशः, तेजः, इसको ऐसे बोलना, पुनः नहीं बोलना, पुनः। जैसे हम हिंदी बोलते हैं अतः, आ गया, गलत है, अतः इस तरह से, लेकिन अतः ऐसे भी नहीं बोलना, अतः मैं आ गया, अतः। तो इसी तरह से अन्यः, सर्वतः, तमः, वयः, यहां तक तो सब ठीक है। समस्या यहां पे आती है मित्रों, यहां पर देखो ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई है, यहां पर अ था, और इसको हम क्या बोलते हैं, बही। अब कुछ लोग इसको बोलते हैं बहीह, बहीह, जैसे बहिर आक्रमण का संधिविच्छेद है, वो क्या करोगे कि बहीह आक्रमण, बहीह कर देते हैं इसको। यहां पर इसका उच्चारण होगा बही, क्योंकि विसर्ग से पहले विसर्ग को ह बना देते हैं और ह से पहले ई है, तो इसमें कुछ इस तरह से बही, द्विहि, इस तरह से द्विहि, रतिहि, कामदेव की पत्नी है, रतिर आगमन, रतिर आमुख, ये शब्द हिंदी में पूछे जाते हैं। आविष्कार, आविष्कार शब्द है, बहुत प्रचलित शब्द है, आविर्भाव, आविष्कार, इस तरह से। ज्योति चक्षु, हिंदी में अभी पूछा गया शब्द है, ज्योति ही, इसको आशी ही कुछ लोग कहते हैं, आशी ह नहीं, इसका विसर्ग का उच्चारण स्थान तो कंठ है, लेकिन हमें विसर्ग को वहीं से बोलना चाहिए, विसर्ग से पहले जो स्वर है उसको ह में मिला दो, आशीर्वाद, इस तरह से हमें बोलना चाहिए। यजुहु, अब यहां पर यजु ह नहीं है, ये ध्यान रखना, यजुहु, मैं नहीं चाहता कि मेरा विद्यार्थी किसी भी दृष्टि से कमजोर रहे, तो यजुहु, धनुहु, चतुहु, वपुहु, तादुहु, आयु, ये हो गई उच्चारण की बात, कंठ है, अयोग्य है। चलिए मित्रों आगे की कहानी शुरू करता हूं। अभी तक हमने ये देखा है कि हिंदी में प्रचलित विसर्गांत पद कौन कौन से, साथ में हमने ये देखा है विसर्ग से पहले हमेशा स्वर आता है, विसर्ग का योग स्वर से भी हो सकता है और विसर्ग का योग व्यंजन से भी हो सकता है। जो संधि होगी वो विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि में दो स्थितियां बनती है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग होगा। जैसे मैं एक शब्द ले लेता हूं, देखिएगा एक शब्द कोई ले लेता हूं, जैसे मैंने लिया मनः शब्द ले लिया, मनः ले लिया और आगे ले लिया मैंने अनुकूल। अब यहां पर ये जो शब्द है वो विसर्ग संधि की संरचना लिए है। देखो पहली बात तो न में अ है, तो स्वर आया, स्वर के आगे विसर्ग में न के आगे विसर्ग आया, इसका मतलब विसर्ग है, और आगे क्या आया, स्वर। इसका मतलब इससे शब्द क्या बनेगा, मनोनुकूल, मनोअनुकूल। ये बीच में जो आप देख रहे हो ना, अभी बताता हूं, ये इस तरह का जो चिन्ह है, ये अवग्रह का चिन्ह है, ये एस जो है उल्टा, ये अवग्रह का चिन्ह है। इसको आजकल हिंदी में ये हट गया है और हम सीधा सीधा मनोनुकूल इस तरह से लिख लेते हैं, लेकिन ये गलत नहीं है, इसको भी स्वीकार होती है। यदि विशुद्ध रूप से आप पढ़ो, पुरानी पुस्तकों में आप पढ़ोगे तो ये अवग्रह, मनो अ हटा है यहां से, इस विसर्ग का तो ओ बन गया और ये अ जो था ये हटा है, इसलिए इसका अवग्रह बन जाता है और शब्द बन जाता है मनोनुकूल। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो विसर्ग का योग स्वर से हो गया। इसी तरह से जैसे मैंने कहा मनः और रंजन, अब देखो यहां भी मनः, यहां भी मनः, यहां पर विसर्ग का योग स्वर से हुआ है, वहां पर यहां पर विसर्ग का योग र, और र क्या है, व्यंजन है। तो विसर्ग का योग स्वर से भी हो सकता है, व्यंजन से भी हो सकता है, शब्द बना मनोरंजन। दोनों स्थितियां विसर्ग संधि की है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आइए अब हम आगे बात करते हैं और मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहां से जो आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी, मैं बता देता हूं कि हिंदी में जो विसर्ग है, हिंदी में विसर्ग कितने रूपों में बदलता है, हिंदी में विसर्ग का रूपांतरण कितने वर्णों में, कितने प्रकार से होता है। तो मित्रों हिंदी में विसर्ग जो है, देखो प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग होगा, ये तो हम पढ़ चुके हैं। इसका योग मनी प्लस, स्वर से भी योग हो सकता है विसर्ग का, व्यंजन से भी योग हो सकता है, उसको हमें विसर्ग संधि कहनी चाहिए। ये हो गई विसर्ग संधि की परिभाषा। अब मैं ये बात करता हूं कि विसर्ग संधि में, विसर्ग संधि का रूपांतरण किस किस में होता है। तो विसर्ग का देखो ओ बन जाता है, कैसे बनता है मैं बता देता हूं। एक शब्द जैसे मनः धन रथ, शब्द को जोड़ दोगे तो मनोरथ बनेगा। क्यों बनेगा, अभी हम इस नियम की बात करेंगे। पहले मैं आपको यह सिखा देता हूं कि विसर्ग का रूपांतरण कैसे होता है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए दिमाग में, अब ओ तो गुण संधि में भी बनता है, लेकिन विसर्ग संधि में मनः शब्द आ रहा है, तो वहां पर हमें ध्यान रखना होगा कि मनः रथ से मनोरथ बना। इसका मतलब ये जो विसर्ग था इसका क्या बन गया, ओ बन गया, मनोरथ।
विसर्ग का ओ बनता है या विसर्ग का र बनता है। जैसे मैंने एक शब्द दिया, कुछ मुख्य मुख्य शब्द में लिख देता हूं, आशी धनवाद, इसको आप जोड़ोगे तो ये विसर्ग जो है ना इसका र बनेगा, और र का जो हमेशा ही ध्यान रखो, र जो हलंत र होता है वो हमेशा आगे वाले वर्ण पे जाता है। म का अनुस्वार बनता है वो पीछे आता है, र आगे जाता है, म पीछे आता है, र आगे जाता है, म पीछे आता है। तो ये शब्द क्या बना, बोलो आशीर्वाद। ये आशीर्वाद बहुत पीड़ित है भारत की भूमि पर। उसको कुछ तो आशीर्वाद शी छोटा कर देते हैं, कभी ये व पर र लगा देते हैं, शी छोटा कर देते हैं, कभी शी बड़ा कर देते हैं, लेकिन जो र है वो द पर चला जाता है। मैं 10 रंगों से लिखाऊंगा तो इसको 10 प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये बहुत पीड़ित शब्द है, इससे इसका सुधार होना चाहिए, तभी हमें आशीर्वाद मिलेगा। चलिए मित्रों, कई बार विसर्ग का लोप हो जाता है, मानी मूलतः संधि में विसर्ग होता है, लेकिन जब शब्द बनता है तो उसका लोप हो जाता है। देखो कैसे, जैसे मैंने कहा यशः, यशः इसमें शब्द आया ना, यशः शब्द आया होगा, देखो नहीं आया तो लिख लो, मानी हाँ यशः आया था ना, यशोदा मैंने आपको बताया था, यशः शब्द इसमें है, ये रहा, देखिए यशः। जैसे मैंने कहा यशः धन इच्छा, यशः इच्छा, इसमें कुछ नहीं होगा, केवल विसर्ग हट जाएगा और ये शब्द बन जाएगा यश इच्छा, इस तरह से, ये ध्यान रखना। अब इसको यश और इच्छा से यशेच्छा नहीं बनाना है, फिर यहां पर जो है गुण संधि कर दोगे तो गड़बड़, इसलिए यशेच्छा शब्द गलत है, यश इच्छा। इसी तरह से जैसे अतः एव, अब उसको कुछ लोग अतएव कहने लग गए, वस्तुतः शब्द अतः और एव है, और शास्त्र सम्मत तो यही है कि अतएव इस तरह से बोलना चाहिए, लेकिन अतएव इस तरह से लिखते हैं और शिक्षक पढ़ाने भी लग गए हैं, तो उसका शोधन करना चाहिए। हालांकि उनके पास अपने तर्क है, लेकिन मैं बता दूं कि मैं यहां पर खड़ा होकर के कोई भी बात कहूंगा, मित्रों जो मुझसे परिचित हैं, जो मुझे जानते हैं, हिंदुस्तान में न जाने कहां कहां से मेरी क्लासों को सुना जाता है, तो ये ध्यान रखना, मैं एक सर्वकारी व्यक्ति हूं, राजकीय सेवा में, राजकीय महाविद्यालय में आचार्य हूं, भाषा का आचार्य हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सही चीज क्या जो है वो बताऊं कि सही चीज क्या है, ये ध्यान रखिएगा। तो मित्रों यशाचा शब्द गलत है, इसी तरह से अतएव भी गलत है, ये ध्यान रखिएगा। तो अतएव भी करने लग गए लोग, तो फिर तो मनोच्छेद भी कर लो, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। खैर, तो विसर्ग का पहला ओ बना, फिर र बना, कई बार विसर्ग का लोप हो जाता है, ये भी सभी संधि। कैसे देखो, यहीं पर देख लेते हैं अपन, ये सॉरी इसको हम कर देते हैं, ये विसर्ग का यहां पर लोप हो गया। कई बार विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है, कोई नो चेंज, उसको प्रकृति भाव कहना चाहिए। और इसके लिए बहुत अच्छा शब्द दे रहा हूं मैं आपको, मनः और कामना। मन कामना से जो शब्द बनेगा उसमें मन कामना ही बनेगा, बस अंतर इतना होगा कि इसको शिरोरेखा को हम मिला देते हैं। शिरोरेखा का देवनागरी लिपि में बहुत महत्वपूर्ण योग है, और मन कामना को जोड़ोगे तो मन कामना ही शब्द बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बहु प्रचलित शब्द है, आप भगवान के मंदिर में जाकर के कहते हैं हे ईश्वर मेरी मनोकामना पूरी करना। देखो ईश्वर तो संधि पढ़ के बना है और ईश्वर संधि जानता है, इसलिए वो मनोकामना बोलोगे तो आपकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए आज के बाद में संकल्प लें, जितने भी बच्चे इस कक्षा को सुन रहे हैं या जितने भी हिंदी प्रेमी जो सुन रहे हैं, वो ध्यान रखना, यह शब्द मनोकामना है, मनोकामना शब्द नहीं होता। जैसे हम अधोपतन बोलते हैं, शब्द अधपतन होता है, पयोपान नहीं पयपान होता है, मनोचिकित्सा नहीं मनश्चिकित्सा होता है। हाँ, मनोविज्ञान हो गया, मनोरोग हो गया, वो अलग नियम है। तो इन शब्दों को, शब्द मित्रों ब्रह्म है, शब्दों को जितना आप करोगे, जितना आप शिक्षण करोगे, जितना अभ्यास करोगे, उतना ही आनंद आने वाला। चलो, तो विसर्ग का ओ र लोप, कई बार विसर्ग का स बन जाता है। कैसे? जैसे मैंने कहा नमः और कार, क्या बनेगा साहब? नमस्कार। नमस्कार, देखो यहां पर विसर्ग का र बना, ये आशीर्वाद में ये, यहां पर विसर्ग भाई साहब जो थे वो लोप हो गए, यहां पर विसर्ग का विसर्ग ही रहा। ये प्रकृति भाव के शब्द हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इन शब्दों के बारे में बात करेंगे। शुद्ध अशुद्ध में बहुत बार पूछा जाता है, बार बार। अच्छा, एक मैं आपको एक बहुत सुखद बात बताता हूं, ऐसे शब्द 10 15 20 ही है जिसमें विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। मन प्रसाद है, वह क्रम है, यशोक्रम है, यश जो है तपह पान है, इसी तरह से जैसे अंतःकरण है, अधपतन है, मन प्रसाद, मन कामना, इस तरह से जो शब्द हैं वही कुछ शब्द हैं 5-10, और उनको आप एक बार देख लो।
आप क्या करते हो, एक 3 शब्द कहीं से पढ़ते हो, 4 शब्द कहीं से पढ़ते हो, वो नहीं होता। एक क्रम से यदि हम चलेंगे, और मैंने ये निश्चय किया है कि इन कक्षाओं को मैं आपको एक क्रम से लेके जाऊं ताकि आपको फिर कभी जीवन में हिंदी कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो। तो नमस्कार, नमस्कार, इसी प्रकार से विसर्ग का मित्रों श भी बनता है। कैसे? जैसे मेरे पास एक शब्द है यशः और एक शब्द है शेष। यश शेष रह गया है, जिसका यशशेष, या इसकी जगह मैं कुछ और शब्द लिख रहा हूं, कोई कारण है, कोई कारण है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। शब्द ये बन रहा है, ये शब्द अशुद्ध नहीं है, ध्यान रखना। यशशेष, यशोगान, यशश्चक्षु, यशश्चक्र, बहुत सारे शब्द बनते हैं, लेकिन मैं यहां पर पहले आपको इसका क्रम अलग लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना। वैसे तो श का क्रम श और स है, लेकिन किसी कारण से मैं ऐसे लिख रहा हूं। और मित्रों धनु हूं और टंकार शब्द है, किसी कारण से मैंने ये शब्द लिखा है। तो ये शब्द क्या बना, बोलो, धनुष टंकार। अब आपसे धनुष टंकार का सदुपयोग पूछे तो धनु हूं टंकार, और धनु का आगे धनु, मैंने कहा धनु ह नहीं है, बता चुका हूं। धनु का आगे जो विसर्ग आया उसका श बन गया, तो शब्द क्या बना, धनुष टंकार। अब इसी प्रकार से एक शब्द पीछे रह गया, मैंने फिर कह रहा हूं इनका क्रम श श स है, मैंने उल्टा लिखा तो कारण है। और फिर देखिए धनुष टंकार, और धनुष टंकार होता है तो फिर यहां पर लिखिएगा यशः और शेष। यहां पर ये जो विसर्ग था उसका श बन गया। चलिए मित्रों, ये विसर्ग अपने आप को इतने रूपों में बदलता है। कौन कौन से रूप हैं, एक बार इसका फिर से हम अभ्यास करते हैं। पहले हमने ये जाना कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग होना चाहिए। विसर्ग का योग स्वर या व्यंजन से होगा तो विसर्ग संधि बनेगी। अब विसर्ग कितने रूपों में बदलता है, तो विसर्ग का एक तो ओ बनता है, विसर्ग का र बनता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। कई शब्द ऐसे हैं, 10-15 ही शब्द हैं जिनके बारे में कल की क्लास में बात करेंगे, वो विसर्ग का विसर्ग देता है। कई बार विसर्ग का स दंत्य, कई बार विसर्ग का श मूर्धन्य, और कई बार विसर्ग का श माने तालव्य। विसर्ग अपने आप को हिंदी की व्याकरण में या फिर संस्कृत की व्याकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता। यही शब्द संस्कृत में चलते हैं, यही शब्द हिंदी में चलते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी शब्द ऐसा है ही नहीं जो तद्भव शब्द हो। इसलिए पूरे पूरे के पूरे यही शब्द विसर्ग संधि में पढ़ाते हैं संस्कृत में भी। तो संस्कृत और हिंदी जिसके दोनों, उसके लिए तो दोहरा लाभ है, ये दोहरा नहीं होता, दोहरा होता है। तो मित्रों विसर्ग का कौन कौन से रूप बनते हैं, तब मैंने कहा कि विसर्ग अपने आप को 7 रूपों में बदलता है। कौन कौन सी, देखो विसर्ग का ओ बन सकता है, र बन सकता है, विसर्ग का लोप, विसर्ग का विसर्ग, स, श और स। इन 7 से 8वां कोई विसर्ग का रूप नहीं बनता। विसर्ग अपने आप को 7 रूपों में रूपांतरित करता है, 7 रूपों में बदलता है, 7 रूपों में उसमें विकार आता है। 7 से 8वां नहीं होता तो वो झूठा होता है। विसर्ग में विसर्ग का क्या क्या बनता है, एक बार मेरे साथ अभ्यास करो। देखो विसर्ग का ओ बनता है, र बनता है, मैं जैसे लिखा वैसे बोल रहा हूं, ओ बनता है, र बनता है, लोप होता है विसर्ग का विसर्ग रहता है, स, श और श बनता है। अब हम इसी क्रम से इनके नियमों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपसे कोई मनोरथ शब्द का संविच्छेद पूछे तो मनः रथ, अब आपको ये पता रखना है कि मनः में आया हुआ जो विसर्ग था उसका ओ बन गया, आशीर्वाद से आशीर्वाद बन गया, यश इच्छा में लोप हो गया, मन कामना में कुछ नहीं हुआ, प्रकृति भाव हुआ, मन कामना ही रहा। विसर्ग का यहाँ पर नमकार में विसर्ग का दंत्य स बन गया, धनुष टंकार में धनु के आया हुआ विसर्ग जो आगे था उसका श मूर्धन्य बन गया, और यश शेष में आया हुआ जो यश के आगे जो विसर्ग था उसका श बन गया। मित्रों आप इसको क्रम को याद रखने के लिए मैं आपको 7 शब्द रटाता हूं। देखिए आपको ऐसे सोचना है कि जिस किसी का भी मनोरथ होगा उसको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि आज तक हमें पता है जिसका मनोरथ नहीं, जिसके कोई मन की कल्पना नहीं, मन कल्पना नहीं, मन कामना नहीं, जिसमें जिसके कोई मन में किसी प्रकार का कोई है ही नहीं, तो उसको आशीर्वाद नहीं मिलता। आशीर्वाद जो है उसी को मिलता है जिसका मनोरथ होता है। तो मनोरथ होगा तो आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद मिलता है तो क्या होता है बोलो, यश और इच्छा, यश की इच्छा होती है। षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। मनोरथ होगा तो आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा तो यश की इच्छा होगी, और यश की इच्छा होगी, यश इच्छा होगी, और यश इच्छा होगी तो फिर क्या यश क्या होगा बोलो, मनोकामना पूरी होगी। और मनोकामना पूरी होगी तो हम नमस्कार करेंगे,
और नमस्कार करेंगे तो दुनिया धनुष टंकार करेगी, जय जयकार करेगी, और धनुष टंकार करेंगी तो यश शेष हो जाता है, आपका यश भी यश हो जाता है। हालांकि यश शेष शब्द का अर्थ तो है जिसका यश मात्र शेष रह गया है और ये शरीर चला गया है, लेकिन इस क्रम से जो चलता है जाने के बाद में भी यश रूपी शरीर से वो जीवित रहता है। ये 7 शब्द मैंने आपको दिए, 7 रूपों में विसर्ग अपने आप को बदलता है। इसका स्क्रीनशॉट लें और आगे की कक्षा हम शुरू करते हैं। तो मित्रों, ये विसर्ग अपने आप को 7 रूपों में बदलता है, ध्यान रखिएगा। मैं आगे शुरू कर रहा हूं। इसका मैंने आपको बता दिया है विसर्गांत पद कौन कौन से हैं, विसर्ग संधि कहते किसे हैं, और विसर्ग अपने आप को कितने रूपों में बदलता है। आइए मैं तुरंत चलता हूं नियम 1 की तरफ। मैंने आपको ये कहा था कि विसर्ग 7 रूपों में बदलता है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग होता है, विसर्ग का ओ बनता है, विसर्ग का र बनता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का विसर्ग रहता है। अब हम क्रम से भी लिख सकते हैं, श, स और स होता है। ये 7 रूपों में विसर्ग में रूपांतरण होता है। भली भांति आप समझ गए होंगे, मुझे कोई शंका नहीं है। चलिए, मैं पहले नियम की, ये एक नियम होगा, ये दूसरा, तीसरा, इस तरह 7 नियम होंगे, विसर्ग संधि समाप्त होगी। ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा की दृष्टि से विसर्ग संधि का कदम कदम पर हमें काम पड़ता है, ध्यान रखिएगा। मित्रों, विसर्ग का ओ कब बनता है? पहली चीज, विसर्ग से पहले अ होना आवश्यक है, ध्यान रखो। माने कि मन से मनो, यशो, तेजो, पुनो नहीं बनता है। सो ऐसा कोई शब्द नहीं है। तिरो, नमो कोई शब्द, नमो 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 बनता है। शिरो शब्द बनता है, सरो, अतो नहीं बनता है, अंतो नहीं बनता है, लेकिन अंततो गत्वा ओ बनता है। वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो नियम 1 की बात कर रहे हैं, विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, उसके आगे विसर्ग होना चाहिए, उसका योग या तो अ से हो जाए, कैसे, या फिर बाद में बात करते हैं, या फिर अ से, अथवा किसी भी वर्ग के मेरे साथ साथ लिखिएगा, तीसरे वर्ण। अब वर्गों का तीसरा वर्ण, अब तो आप सीख चुके हैं कौन से वर्ण होते हैं। तो तीसरा वर्ण 5 वर्ग है, तो ये ज, ब, ग, ड, द, ये संस्कृत के माहेश्वर सूत्रों का क्रम है। आप इसको इस ध्वनि से याद करोगे तो आपको नहीं तो ग, ज, ड, द, ब इस तरह से होता है, नहीं तो जब, ग, ड, दस, इस तरह से ध्यान रखो। तीसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, चौथा का मतलब समझ गए, जैसे ज, प, ब, भ, क, ख, ग, ग, ज, भ, घ, ध और ये ध। और 5वां वर्ण, 5वें में 2 ही वर्ण आते हैं, कौन कौन से, एक तो न और एक म। इसके अतिरिक्त य, व, र और ल, ये 4 अंतस्थ हो गए आपके, और एक ऊष्म वर्ण में ह हो गया। यदि एक शब्द में कहूं मैं तो विसर्ग, प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग होना चाहिए। विसर्ग का योग जो है वो घोष वर्णों से होना चाहिए। ये सारे के सारे घोष वर्ण है। हमारी भाषा में 31 घोष वर्ण है। स्वर 11 स्वर है। 30 वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां ये घोष है, और इसके साथ में य वाला जो अंतस्थ है वो भी घोष है, और ऊष्म वर्णों में जो अगला ह है ये घोष है, बाकी 3 अघोष है, श, श, स। तो ध्यान रखो, लेकिन अभी इसमें घोष अघोष में नहीं पढ़ना है। मानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, विसर्ग से पहले अ हो, इसका योग, किसका, इस विसर्ग का योग जिसमें अ से बाद में विसर्ग है, उसका योग या तो अ से हो सकता है। यहां पर एक ही स्वर लिया है हमने, ध्यान रखना, 11 में से केवल एक ही स्वर है अ, या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, मानी ज, ब, ग, ड, द, और चौथा ज, ब, ग, ड, ध, और पांचवा में 5 वर्ण आते हैं, लेकिन न और म से 2 ही वर्ण है जिनसे किसी शब्द की शुरुआत होती है, इसके फालतू में चारों लिखने की जरूरत नहीं है। य, व, र, ल और ह से होगा तो क्या होगा, ये जो भाग है पहले वाला, ये पूरा उठ करके ये क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। ये महत्वपूर्ण नियम है। चलिए मैं यहां से शब्द लिखता हूं। मित्रों, मैंने एक शब्द लिखा, देखिए, मनः और मालिन्य। अब देखिएगा, मनः का योग किससे हुआ, देखो विसर्ग से पहले नम अ है, बार बार नहीं बताऊंगा, और विसर्ग का योग किससे हो रहा है, म से। तो ये शब्द क्या बना, मनोमालिन्य। मनोमालिन्य। इसी तरह से मैंने शब्द लिखा मनः और धनरंजन।
बोलो क्या शब्द बना? मनोरंजन। मैंने लिखा मनः और ग्राही। मनोग्राही कोई चीज है ना, मन जिसको ग्रहण कर सकता है वो मनोग्राही है। तो मनः और ग्राही शब्द क्या बनेगा? मनोग्राही। इसी प्रकार से मनः और अनुकूल वो लिख चुका हूं मैं पहले शब्द। मनः और अभिराम। मन अभिराम कहते हैं सुंदर को, अभिराम सुंदर को कहते हैं। तो मनो अभिराम देखो ऐसे बनेगा मनो, आप चाहो तो इसका अवग्रह बना दो मनो अभिराम, या अवग्रह को हटा के भी हिंदी में प्रचलित है मनोभिराम। इसी तरह से मित्रों मनः और योग को जोड़ोगे, मनः और योग को जोड़ोगे, बोलो शब्द क्या बनेगा? मनोयोग। अब कितने भी शब्द लिख दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बात बताऊं, मन से बनने वाले कम से कम 100 शब्द में यहां पे लिख सकता हूं, लेकिन आपको एक तरीका समझ में आ गया कि मनः का मनो बनेगा, यश का यशो बनेगा, तेज का तेजो बनेगा। कब बनेगा? जब विसर्ग का योग इन से हो जाएगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब देखो मनः और योग, मनः और रोग शब्द क्या बना? बोलो मनोरोग। इसी तरह से मनः और विज्ञान क्या शब्द बनेगा? बोलो मनोविज्ञान। एक शब्द दे रहा हूं मनः और ज, मनोज, बहुत अच्छा शब्द है। इसका अर्थ होता है सुंदर, मानी वो दृश्य कितना मनोज्य है, मानी सुंदर है। आप जिसको ज्ञ बोलता हूं मैं ज्य बोलता हूं, ध्यान रखना मनोज्य। ये कामदेव का पर्यायवाची है मन भाव, भाव मानी उत्पन्न, मन में उत्पन्न होने वाला मनोभाव। और एक शब्द है कामदेव का मनः और ज, देखो ज तीसरा वर्ण है तो विसर्ग का ओ बना दो, शब्द क्या बनेगा? मनोज। ये मन से जिसका जन्म होता है, मनोज मन से जिसका जन्म होता है, तो ये भी कामदेव का पर्यायवाची। तो शब्द और भी बहुत सारे, मनः और नीत, मनः और नीत, बोलो शब्द क्या बनेगा? मनोनीत। मनः और नयन, हम कहते हैं ना उसका मनोनयन हुआ। तो हमें तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि विषय जो संधि है ना उसमें मूल शब्द मनः शब्द है। चलो मनः का हो गया, आगे चलते हैं फटाफट। अब देखो लेता हूं, जैसे मैंने कहा यशः और दा, मैं बता चुका हूं पहले, यश को देने वाली यशोदा। देखो एक बीच में और शब्द बता देता हूं मैं आपको, जो हम कह रहे हैं ना कि मनः कामना से मनोकामना नहीं बनता, मनोकामना से मनोकामना नहीं बनेगा, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, और ये शब्द जो है वो मनोकामना बनेगा, ये शब्द नहीं बनता। तो ऐसा क्यों हुआ? सोचो, देखो विसर्ग का योग किससे? क से हुआ है यहां पर तो, और क क्या है? प्रथम वर्ण है वर्ग का। यहां पर तो विसर्ग का ओ तो तभी बनता है जब तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर य वर ल और ह आ जाए या फिर अ आ जाए। यहां पर तो नहीं तो तीसरा है, नहीं चौथा है, नहीं पांचवा, तो क्यों बनाते? इसी तरह से प्रातः काल, अधोपतन में भी यही बात है, अध और पतन को जोड़ करके देखो, विसर्ग का वो तो बन ही नहीं सकता, नियम ही नहीं है, तो कैसे बनेगा? इसलिए ध्यान रखो। तो यशोदा, वापस यहां रुक जाता है, यशोदा यश को देने वाली, हम कहते हैं ना उसके यश के गीत है, तो यशो गीत। विसर्ग का यहां पर देखो ग का योग हुआ तो विसर्ग का ओ बनाने में हमें कोई समस्या नहीं है। चारण जाति यश का गान करती हैं, तो यशः और गान शब्द क्या बनेगा? बोलो यशोगान। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है, किसी के यश का गान करना। इसी तरह से यशः और धरा, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं मित्रों। शब्द क्या बनेगा? बोलो यशोधरा। एक शब्द है यशः और वर्धन, यशोवर्धन। एक शब्द है यशः और वर्मन। इतने शब्द करके चले जाना, और कोई भी परीक्षा से बाहर आ जाए इसमें से तो क्या बोल सकता हूं, कुछ नहीं लिख पाएगा, नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ये इतने ही शब्द है, इतने जानते नहीं लोग। तो मित्रों यशोदा, यशोगीत, यशोगान, यशोधरा, यशोवर्धन, यशोवर्मन, यश और भव, यशो भव, इधर लिख देता हूं, यश और भव, यशो भव, यश से उत्पन्न होने वाला यश का गान,
यशोवर्मन, यश का वर्मन, यश का वर्धन, यशोवर्धन, यशोधरा, यश रूपी धरा, यशोभूमि, यशोभूमि। जैसे मरुभूमि होता है ना, वैसे जो यश की भूमि होती है उसके लिए शब्द आता है यशोभूमि। बोलो क्या बनेगा? यशोभूमि। तो इतने शब्द बनते हैं साहब। अब देखो, आपको ध्यान रखना कि हम जीवन में, देखो मैं हमेशा आपको कहता हूं, हम क्या करते हैं कि थोड़े थोड़े काम करते हैं। और मेरी इच्छा है कि मैं एक दिन आपको कुछ चीजें बताऊं कि पढ़ना कैसे चाहिए। बहुत शीघ्र कुछ जो है मैं इस पर आपको एक व्याख्यान दूंगा कि हमें जीवन में कैसे शिक्षण कैसे करना चाहिए। मुझे बहुत सारे विद्यार्थी फोन करते हैं कि सर आखिर हमें पढ़ना कैसे चाहिए। इसका कोई एक निश्चित मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन उसका कोई गणित नहीं है, लेकिन मैं इतना आपको अभी बता देता हूं, उसके ऊपर मैं व्याख्यान दूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर बता देता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। जिस किसी भी चीज को आप पढ़ते हो पूरा पढ़ो। अब आपने एक बार जीवन में मनः और यश का शब्द पढ़ लिया, आपको कोई हरा सकता है क्या? बोलो। इतने शब्द हैं, कितना समय लगा बताओ? 10 मिनट। इसमें आपने पढ़ लिया तो आपको कहीं भी कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। तो मित्रों कुछ चीजें और लेते हैं। ये कक्षा जो है मैं इसको मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये कक्षा लंबी नहीं हो जाए, क्योंकि जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं मुझे लगता है कि इसका मैक्सिमम जो समय है अधिकतम वो 40-45 मिनट होना चाहिए, लेकिन इतनी चीजें हो जाती है हमारे पास कि मैं चाहते हुए भी जो है उसको समाप्त नहीं कर सकता। तेजः शब्द की बात करते हैं। देखो बहुत अच्छा शब्द है तेजः रूप। तेज और रूप, तेज धन रूप। बोलो क्या बनेगा? अब तो अपने आप बना सकते हो, तेजो रूप। इसी तरह से तेजोमय, तेज और मय से क्या बनेगा? बोलो तेजोमय। अब ये शब्द आप एक बार पढ़ लो, तेज से कौन कौन सा बनेगा? तेजः गति, तेजो गति। तेज की जो गति है वो तेजो गति। तेज से जो उत्पन्न होता है वो तेजः भव, तेजः भव। तो 4 शब्द हो गए। देखो हमारे पास कौन कौन से हो गए? बोलो तेजो रूप, तेजोमय, तेजो गति, तेजो भव। तो इस तरह से 1 शब्द हो गए। बोलो आगे कौन सा? पुनः से ओ नहीं बनेगा, स्व से तिरा से बनता है। मुख्य शब्द 3-4 शब्द है। तिरा और हित बहुत पूछा जाने वाला शब्द है हिंदी में। तिरोहित का मतलब है कोई वस्तु आपकी दृष्टि से तिरोहित हो गई। तिरोधान इसी अर्थ में आता है, तिरह और धान। बोलो क्या बनेगा? तिरोधान। तो इन शब्दों को आपको बार बार यदि आप करोगे तो आपको कहीं भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। लेकिन एक बार कर लो, बस बार बार इनको करने की आवश्यकता जो है नहीं होनी चाहिए। तिरोभूत होता है, तिरा और भूत, तिरा धन भूत। शब्द क्या बनेगा? बोलो तिरोभूत। अब इससे बाहर कभी देखा है तो मुझे बता देना। ये एक शब्द है, इससे ज्यादा शब्द कुछ होते ही नहीं है। तिरोधान हो गया, तिरोहित हो गया, तिरोभूत हो गया, तिरोहित हो गया, बस ये 4 शब्द है। तिरोभाव, तिरह और भाव, तिरोभाव। तो ये 4 शब्द आपको एक बार रटना है। मेरा कहने का मतलब है कि एक बार आपको तिरह से बनने वाले कौन कौन से शब्द है, फिर निश्चित होकर सो जाओ, फिर दूसरे दिन नए उठो, नए पढ़ो। अब देखो नमः शब्द है। नमः से एक महत्वपूर्ण शब्द बनता है नमः, नमः ओ वाला। बाकी तो नमस्कार इत्यादि बनते हैं, वो कल बात करेंगे। नमो नमः संस्कृत में विसर्ग लग जाता है, यहां इसको लगा देता हूं, चलो फिर यहां भी लगा दो। नमः नमः, नमो नमः। जो हेलो बोलते हैं उसकी जगह नमो नमः इस तरह से बोलना चाहिए, नमो नमः। चलिए शिरह की बात कर लेते हैं मित्रों। देखो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ना, शिरह और धार्य, विसर्ग का ओ बना और शब्द बना शिरोधार्य, माने सिर पर धारण करने योग्य जो है वो शिरोधार्य है। इसी प्रकार से शिरह और भाग क्या होगा? बोलो शिरोभाग, शिरोभाग, सिर का भाग हो गया। इसी तरह से शब्द है हमारे पास शिरह। एक शब्द है हमारे पास वेदना। बोलो शब्द क्या बना? शिरोवेदना। जो जब कभी भी सिर दर्द होता है तो एक जो है आपको इसकी जगह शब्द बोलना चाहिए शिरोवेदना। कुछ शब्द ऐसे हैं जो शब्द को उसकी शोभा बढ़ाते हैं, हमारे आम जीवन से वो चले गए हैं, उनका नाता ही नहीं रहा। शिरोवेदना हो गया। इसी तरह से बहुत अच्छा शब्द है शिर और मणि। बोलो शब्द क्या बनेगा? शिरोमणि, शिरोमणि, मणि मणि छोटा होता है, शिरोमणि। इसी प्रकार से शिरह और वस्त्र से शिरो वस्त्र बनता है। तो बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। शिरह से बनने वाले शब्दों को एक बार आप याद कर लोगे तो बस कुछ है ही नहीं आपको।
तो इस तरह से शब्द हो गया। इसी तरह से एक शब्द है शिरह और रेखा, देवनागरी में जो वर्णों के ऊपर लगती है उसका भी संधि विच्छेद, ये पूछा गया शब्द इसलिए याद आ गया मुझे। शिरो रेखा, शिरोभाग, शिरोधार्य, शिरोवेदना, शिरोमणि, बस हो गया। अब इस तरह से आप यदि 2 मिनट 5 मिनट लगती है कि शिरह का कौन कौन शब्द है, सरह के कौन कौन से शब्द है, चलो आओ देखो। पहला बहुत अच्छा शब्द है सरह, जानते ही हैं किसको बोलते हैं, तालाब को। और ज सरोज, सरसी जायते, सरोज कमल को कहते हैं। इसी प्रकार से एक शब्द है सरह और रूह, मोस्ट करना इसको, ये शब्द बनता है सरोरूह, सरोरूह, ये कमल का वाचक है। लेकिन मित्रों एक शब्द युग में पूछा जाता है, आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण शब्द युग में पढ़ा रहा हूं। एक तो सरह से ये कमल का वाचक है, एक शब्द है शिरोरूह, ये इधर भूल गया था ऊपर, और ये शब्द है शिरोरूह, ये जो सिर के आपके बाल है ना उसको शिरोरूह कहते हैं। सिर के जो बाल, केश जो है सिर पर उगते हैं, इसलिए ये शिरोरूह जो है। इस तरह से आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कुछ और शब्द हैं जिसके बारे में, ताकि ये नियम नंबर 1 हमारा पूरा हो जाएगा आज। चलिए मैं इनको मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बार बार इन शब्दों को अपने साथियों से चर्चा कीजिएगा, कौन कौन से शब्द, चलो दो जने यदि आप साथ में पढ़ रहे हैं तो उसमें परस्पर पूछिए, चलो आप बताओ मनः के कितने शब्द बता सकते हो, तेजः का कितने, ये एक तरह से अंत्याक्षरी है। तो वो अंत्याक्षर अक्षर को आधार बनाकर खेले जाने वाली इससे मतलब नहीं है। हमें तो मतलब ये है कि तुमने 5 बताए, हमने 6 बताए, तुमने 7 बताए, हमने 8 बताए। चलो ये बताओ कि तिरोह से बनने वाले तो तिरोहित, तिरोधान, तिरोभूत, तिरोभाव हो गया। नमः से बनने वाले नमो नमः, शिरा से शिरोधार्य, शिरोभाग, शिरोवेदना, शिरोमणि, शिरोरेखा, सरोज, एक सरह और वर, हाँ ये और लिखो, सरोवर तालाब को कहते हैं। सरह और वर, सरोवर ये तालाब को कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से यदि आप एक बार जीवन में इनको कर लोगे तो आपको कहीं कहीं किसी तरह की कोई समस्या आने वाली नहीं है। मैं इनको मिटा रहा हूं। आज मैं चाहता हूं कि ये विसर्ग का ओ जहां पर बनता है वो कौन कौन से शब्द हैं, इनके बारे में हम कम से कम बात कर लें, ताकि आगे की कक्षाएं जो होगी विसर्ग संधि की उसमें हम बाकी के साथ नियम बहुत सरल है, लेकिन विसर्ग का ओ बनने वाला जो नियम है विसर्ग संधि में सबसे महत्वपूर्ण है, परीक्षा में सर्वाधिक पूछा जाने वाला है। शिरा हो गया, सरा हो गया, अंततः गत्वा। इसमें एक शब्द बता देता हूं मैं, देखो, अंततः धन गत्वा, अंततः माने आखिर में, गत्वा माने जाकर, आखिर जाकर के ये काम हो गया, तो अंततो गत्वा, अंततो गत्वा। चलिए अंततः हो गया। सह, ये हिंदी में एक बहुत अच्छा प्रचलित शब्द है, सह और अहम। देखो इससे ज्यादा शब्द नहीं है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे सब चीजें हमारी कंट्रोल में आ जाएगी। सोहम, सो अहम, वह मैं हूं, ब्रह्म का नाम है सोहम, 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 इस तरह से सोहम। एको अहम, ये भी हिंदी में प्रचलित नहीं है, लेकिन हिंदी में पूछ ले, मैं एक हूं, एको हम, इस तरह से ये बन जाता है एको हम। इसी तरह से मित्रों एक और शब्द हिंदी में मैंने ऊपर लिखा नहीं है, उधर ये ध्यान रखना, प्रथमा अध्याय, ये पूछा गया है हिंदी में, ये ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। और ये शब्द जो है वो प्रथमा और अध्याय को जोड़ोगे तो ये शब्द बनता है प्रथमोध्याय, प्रथमोध्याय। चलो वो बन गया। अध, बहुत अच्छा शब्द है, देखो, अध और गति, बोलो क्या करोगे, अधोगति, अध और मुख, अधः और मुख, नीचे की तरफ जो मुख है ना वो उसको बोलते हैं अधोमुख। तो अधोमुख जो शब्द है वो भाववाचक शब्द है, और अधोमुख की जगह अध और मुख कर लोगे ना, यहां पर मुख की जगह मुखी कर दिया तो ये विशेषण अध माने नीचे की तरफ मुख किया हुआ है, जो अधोमुखी, तो अधोगति, अधोमुखी। इसी तरह से एक शब्द है अध हस्ताक्षर, अध धन हस्त धन अक्षर, तो शब्द क्या बनेगा, बोलो, अधो हस्ताक्षर, अधो हस्ताक्षर। इसी तरह से नीचे के जो भाव आते हैं, अध भाव, अधोभाव, अधोगति, अधोभाव, अधोगति। इसी तरह से अध और यान से अधोयान, जो नीचे यान चलता है अधोयान, अधोगति जो नीचे की ओर गति होती है किसी चीज की, अधोगति। ये एक शब्द है जो अध से बनते हैं। अब एक बार आपने इनको देख लिया तो फिर आपको कहीं भी किसी तरह की कोई समस्या आने वाली नहीं है। चलिए मित्रों, प्रातः से कोई शब्द नहीं बनेगा, पया से बना लेते हैं।
लेकिन इनको एक बार मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ऊपर जो है बोर्ड का पूरा संपूर्ण मध्य भाग जो आपको दिखाई दे। चलिए देखो, पय से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं मित्रों। देखो, एक शब्द तो है पय और निधि। पयोनिधि हम जानते हैं समुद्र को कहते हैं, निधि जो बड़ी राशि है, समुद्र जल राशि जो है पयोनिधि। एक शब्द है पय और ज, तो ये शब्द बनता है पयोज। ज किसी शब्द के अंत में आता है, उसका अर्थ होता है जल लेना। पय माने जो उसे पानी से जल लेने वाला, पयोज कमल को कहते हैं, ध्यान रखना। इसी के साथ एक और बता देता हूं, देखो एक शब्द है पय और द। ये पयोद, ये बादल का पर्यायवाची है, शब्द युग में भी आ जाता है ना। पयोद ध्यान रखना कमल है, और द माने देने वाला, पय देने वाला, पय माने जल, पय ददाति इति पयोद, जो जल को देता है। एक शब्द पय और धी, शब्द बनता है पयोधी। देखो ध चौथा वर्ण है तो विसर्ग का वो बन जाएगा पयोधी। तो 4 शब्द हो गए, कौन कौन से बताओ? पयोनिधि हो गया, पयोनिधि हो गया, और इसी तरह से पय और धर, एक शब्द और लिख लीजिएगा, पय और धर से पयोधर बनेगा। और इसमें एक शब्द जिसमें विसर्ग का ओ नहीं बनाना चाहिए, वो पय और पान, जब जोड़ोगे तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, और ये शब्द पय पान, क्योंकि प जो है वो प्रथम वर्ण है तो विसर्ग का पयो पान नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना। तो ये 5 शब्द हैं। पयोनिधि समुद्र को, पयोज कमल, पयोद बादल, पयोधि समुद्र को कहते हैं, पयोधि भी पय को धारण करने वाला, पयोधर स्तन को कहते हैं, पयोधर दूध, क्योंकि पय का दो अर्थ है, पानी भी है दूध भी है, तो पय शब्द हो गया। चलो रजा की बात करते हैं। चलो देखो मित्रों, रजह और गुण, सबसे महत्वपूर्ण शब्द तो यही है, रजोगुण। इसी तरह से रजह और भाव, रज धन भाव शब्द बनता है रजो भाव, रजो और भाव से रजो भाव, इस तरह से रजो ओ बन गया। उरा, उरा हृदय को कहते हैं, उरह और ज स्तन को कहते हैं उरोज, इस तरह से ध्यान रखना। इसी तरह से एक इसमें ध्यान रख लो, एक अध वाला जो मैंने बताया था, अधो वस्त्र, ध बता दिया ना, हाँ अध वस्त्र लिख लेना, अधो वस्त्र, ये बहुत बार बार पूछा जाने वाला शब्द है, इसलिए आपको ये लिखना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो उरोज हो गया। इसी तरह से इसका दूसरा शब्द एक और बनता है उरह और भाग। हृदय का जो भाग होता है ना, उसको बोलते हैं उरुभाग। तो ये 2 शब्द हो गए। चलो ये समाप्त हो गया। अन्योन्य बता चुका हूं, सर्वतः और मुखी, सर्वतोमुखी। हमने कहा कि उस सरकार ने सर्वतोमुखी माने सभी तरह से जो है कल्याण किया, विकास किया, सर्वतोमुखी विशेषणवाचक शब्द है। तमह और गुण, तमोगुण, ये ध्यान रखना। तमह भाव, तमो भाव, तमह गति, तमो गति, वयः वृद्धि, लिख देता हूं, बहुत बार महत्वपूर्ण है। वयः और वृद्ध को जोड़ दोगे तो ये शब्द बनता है वयोवृद्ध, और वयः और गति को जोड़ते हो तो वयोगति, इस तरह से शब्द बनेगा। बाकी वाचक से ओ वाला नहीं बनेगा, विह से भी नहीं बनेगा, परह से भी नहीं बनेगा। तो मित्रों आज की कक्षा थी जिसमें मैंने आपको बताया कि विसर्गांत पद कौन कौन से हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक टेस्ट दे रहा हूं, ध्यान रखना, अपने आप को टेस्ट कीजिएगा। परीक्षा आपको देनी है, मुझे नहीं, लेकिन मुझे चिंता है आपकी, इसलिए बार बार कह रहा हूं। ये विसर्गांत पद ये है, विसर्ग से पहले अ वाले ये हैं, ई वाले ये हैं, ई वाले ये हैं, उ वाले ये हैं। विसर्ग की कौन सी ध्वनि थी, कहां से उच्चारण उसका करना चाहिए, पूरी कक्षा को मैं बता रहा हूं। क्या आज हमने बात करी, विसर्ग अपने आप को कितने रूपों में प्रकट करता है, विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है। प्रथम विसर्ग अपने आप को ओ बनाता है, तो कब बनाता है, जब विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग के आगे केवल स्वरों में से एक लिया अ, और व्यंजन वर्णों में से हम किसी भी वर्ग, जो 5 वर्ग है उसके तीसरे वर्ण, चौथे वर्ण और 5वां वर्ण, साथ में हमने अंतस में य व र ल लिया और ह लिया। यदि ऐसा होता है तो विसर्ग जो है इसका ओ बनता है। कौन कौन से शब्द में हम गलतियां करते हैं उसके बारे में हमने बात करी। आगे की कक्षा में मैं आपको ये बाकी 7 नियम जो थे उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इसको खूब जो है ध्यान से मग्न होकर के इसको पढ़िएगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।